यस चलो देखो आज नया चैप्टर है मार्केट। लास्ट कौन सा चैप्टर पढ़ा था बताओ? लागत। उससे पहले कॉस्ट, प्रोडक्शन, फिर बताओ डिमांड, फिर क्या पढ़ा था? कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार। तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे। अब मार्केट पढ़ना है। मार्केट में कुछ बता दूँ, कुछ चीज़ें ऐड हुई है, कुछ चीज़ें लेस हुई है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझना आप सभी। कई को है ना पता ही नहीं है, बस कंप्लीट है जो देख के पढ़ाए जा रहे हैं। कई को तो पता ही नहीं कि सिलेबस में कुछ डिडक्ट हो गया है, ठीक है? 12 बजे होगा, 1 घंटा पढ़ेगा लो। थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, माहौल थोड़ा भारी है आज। नहीं चलो देखो, बाजार में एक तो बाजार का मीनिंग है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है वो तो एक सिंगल है, लेकिन उसके अलावा भी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी होता है, जिसमें एकाधिकार बाजार, एकाधिकारात्मक बाजार, अल्पाधिकार बाजार। तो ये सारी चीज़ें होती है। आई बात समझ में आपको? लेकिन अब सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बचा है बस, और कुछ नहीं बचा। वो तीनों बाजार हट गए हैं, ठीक है? पहले क्लियर कर दूंगा आपको। और फिर उसके बाद सीधा मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर बता रहा हूँ बाजार संतुलन, फिर मांग में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। ये दोनों इसके पार्ट है। ये दोनों किसके पार्ट है? बाजार संतुलन के पार्ट है। देखो चलो, बाजार का अर्थ क्या होता है बताओ? हाँ, क्या होता है बाजार का मतलब? वह स्थान जहाँ पर क्या होते हैं खरीदने वाले और बेचने वाले, मतलब एक वो प्लेस जहाँ पर आपके या बायर भी है और सेलर भी। इट्स कॉल्ड मार्केट, ठीक है? लेकिन बाजार में कई ऐसे बेसिस होते हैं, कई आधार होते हैं। तो हम कंपटीशन के बेस पे देखें, मतलब प्रतियोगिता के आधार पर, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार परफेक्ट कंपटीशन होता है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ ना एक मारवाड़ी में कहावत है, व्यापारी की लैंग्वेज में, पता है किसी को क्या है? बाटे फेंकना। कोई व्यापारी हो तो जरूर समझ जाएगा। व्यापारी कहावत है ना? बाटे फेंकना मतलब किसी की कोई कस्टमर होता है तो उसकी वो वहाँ से कोई गुड्स अगर परचेज करता है और अगर वो सेम दुकानदार के पास जाता है उसी गुड्स को जो बेचता है, तो उसको पता पड़ गया वो वहाँ से खरीद के आया है, तो जानबूझ के उसकी प्राइस क्या बताता है, ताकि वो इसको मारवाड़ी लैंग्वेज में या फिर व्यापारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बाटे फेंकना कहते हैं। क्या समझ गया? क्यों करते हैं ऐसा लोग? ताकि उसकी रेस्पेक्ट क्या हो जाए। वो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण है मतलब इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है वो। लेकिन ये कौन सा बाजार है? परफेक्ट। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ एक दुकानदार अगर कोई चीज 5 रुपए में बेच रहा है तो दूसरा दुकानदार भी 5 में ही बेचेगा। दूसरा दुकानदार भी कितने में बेचेगा? कुछ भी हो जाओ। इट्स कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मतलब यार नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, यानी खरीदने वाले और बेचने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। आई बात समझ में? बहुत ही ज़्यादा है। मतलब यहाँ खरीदने वाले भी बहुत आते हैं और बेचने वाले भी। इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल बताओ सर आप। तो जनरल स्टोर, किराने की दुकान, किराने की दुकान पे बताओ, हर गली 2 गली में दुकानें और खरीदने वाले हर घर में। वहाँ पर कभी भावताल मोलताल होता है क्या? नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। वहाँ बिस्कुट 5 का है तो बेटा पूरी देश में 5 का ही बिस्कुट मिलेगा, वो 6 का नहीं मिलेगा। वो तो गाँवों में होता है, अच्छा 6 का मांगते हैं, लेकिन ऐसा लीगल नहीं है। क्लियर है क्या आपको चीज़? तो ऐसी वस्तुओं की जो कीमत होती है वो क्या होती है? फिक्स, स्थिर। और यहाँ पर क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है। समरूप वस्तुएं होती है। समरूप वस्तुओं का मतलब क्या होता है? एक जैसी। अब क्या राजस्थान में बिस्कुट पीला आता है तो क्या गुजरात में नीला आएगा क्या? कलर तो क्या, पैकिंग तो एक ही होती है भाई, सीधी सी बात है।
बिस्कुट अगर चौकोर होता है तो क्या साला वो वहाँ पे तिकोन थोड़ी आएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बातें। पहला क्या बताया, कीमत फिक्स होती है, क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, समरूप वस्तुएं होती है, यही बात समझ में। और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे बताता हूँ कि व्यक्तिगत संबंधों का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत संबंधों का अभाव होता है। जैसे व्यक्तिगत संबंधों का अभाव मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कोई भी मिलने वाला ही क्यों ना हो, पैसे तो उतने ही लगेंगे। कपड़ों की दुकान पे जाते हो तो पैसे में क्या हो जाती है, भावता हो जाते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। तो इस बाजार के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा आपके नोट्स में मिल जाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मैंने आपको हाईलाइट बता दिया। यहाँ कीमत फिक्स होती है, क्रेता और विक्रेता की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ समरूप वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है क्या? और इसका जो मांग वक्र होता है वो पूर्णतया लोचदार होता है, क्योंकि पूर्णतः लोचदार मांग समझाई थी ना, जहाँ पर कीमत क्या होती है, फिक्स। तो ये इस मार्केट में काम आएगा। ठीक है? तो बाजार का अर्थ हो गया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो गया। अगला क्या है, बाजार संतुलन। अब सर बाजार संतुलन क्या होता है, पुनः आ गया इसका। तो बाजार संतुलन क्या होता है भाई, यहाँ समझना है आप सबको। बाजार संतुलन बहुत सिंपल सी बात है कि मार्केट में दो शक्तियाँ होती है, एक मांग की शक्ति होती है, एक पूर्ति की, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है? तो मांग और जो पूर्ति होती है उसके आधार पर ही बाजार का संतुलन होता है। सर बाजार संतुलन का मतलब आप एक बार हमको ढंग से समझाओ। बाजार संतुलन का मतलब होता है हमको इससे क्या निकालना होता है, संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा। ठीक है? कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है और सप्लाई हो रही है, और मार्केट में उनकी प्राइस क्या चल रही है, वो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा कहलाएगी। ठीक है? तो बाजार संतुलन समझेंगे पहले। वह स्थिति जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, उसको बाजार संतुलन कहा जाता है। देखो ये डिमांड है और ये क्या है, सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम, संतुलन को इंग्लिश में कहा जाता है इक्विलिब्रियम, उसका सिंबल हो गया ई आपके लिए। ठीक है? तो देखो राइट साइड जो होगा ना वो ज़्यादा कहलाएगा, ये तो स्थिति संतुलन की कहलाएगी। तो ये आपके लिए संतुलन मात्रा और ये आपके लिए संतुलन कीमत। यहाँ बताओ राइट साइड में कौन है, सप्लाई है। इसका मतलब होता है कि ये हो गया पूर्ति अधिक के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, पूर्ति अधिक के मतलब कि पूर्ति मांग से ज़्यादा है। समझ आई देखो। और ये यहाँ से बताओ राइट साइड में मांग है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मांग अधिक की। ठीक है? तो ये कहलाता आपका सिंपल सा बाजार संतुलन, कि बाजार की वह स्थिति जहाँ पर वस्तुओं की मांग तथा वस्तुओं की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, उसे बाजार संतुलन कहा जाता है। बाकी आपके नोट्स में अच्छे से मैंने हवाले कर रखा है, आप देख लीजिएगा एक बार सभी। अगला है मांग में परिवर्तन। मतलब अब अगर आपके मांग में परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, परिवर्तन का मतलब होता है वृद्धि और कमी। ठीक है? मतलब कमी और वृद्धि, या तो डिक्रीज हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी। एग्जाम में अगर परिवर्तन लिखा हुआ आता है इसका मतलब वो कमी वाला भी करना है और वृद्धि वाला भी करना है। इस बात का ख्याल रखना आप सभी। अगर एग्जाम में परिवर्तन लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज मत होना कि एक ही करके, नहीं, परिवर्तन लिखा हुआ मतलब वृद्धि वाला भी करना है और कमी वाला भी। अब उसमें कैसे लिखना है उसकी लैंग्वेज भी सिखाता हूँ आपको। देखो सारी, ये सप्लाई, ये डिमांड। तो पहले तो ये कॉमन डायग्राम बनेगा ही बनेगा, क्वांटिटी और ये प्राइस। ठीक है? अब मैं पहले करता हूँ मांग वाले पोर्शन को, है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मांग में कमी। यानी मांग में क्या हो जाती है भाई, कमी हो जाती है। चलो, तो कमी होती तो मैंने कहा बताया लेफ्ट में आना है, और वृद्धि होती तो कहाँ आना है, राइट में। तो लेफ्ट में आया मैं, तो लेफ्ट में एकदम इसी के पैरेलल हमने एक डायग्राम बना दिया, ये बना दिया डायग्राम। तो ये नया डिमांड हो गया। ठीक है?
तो ये नया डिमांड इसको सप्लाई को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो इसका मतलब नया इक्विलिब्रियम हो गया, नई क्वांटिटी हो गई और नई प्राइस हो गई। तो बताओ मांग में कमी करने से क्या रिजल्ट निकला कि अब इसको लिखना कैसे कि पूर्ति यथा स्थिर रहते हुए यदि किसी वस्तु की मांग में कमी होती है तो संतुलन मात्रा तथा संतुलन कीमत दोनों ही कम हो जाती है। बस इतना सा लिखना है। आई बात समझ में? शुरुआत की लाइनें तो सेम ही है, जो रिजल्ट आएगा वो याद करने की जरूरत नहीं है, जो दिख रहा है ना सीधा सीधा। अब देखो मांग में वृद्धि में आओ, देखो बहुत ईजी है। अब मांग में वृद्धि हो गई, ये आ गया मांग में वृद्धि, तो राइट साइड में चल जाएगा। तो इसको ये यहाँ कट कर रहा है सप्लाई को। तो बताओ अब रिजल्ट क्या आया? कि पूर्ति यथा स्थिर रहते हुए यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो उसके फलस्वरूप संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत दोनों में वृद्धि हो जाती है। समझ आ गई बात? अब अगला क्या है? तो पूर्ति में परिवर्तन का मतलब वही कमी और वृद्धि, पूर्ति में कमी करते हैं। अब डिमांड को नहीं छेड़ना आपको, ये डिमांड एज वेल एज वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है। अब बताओ पूर्ति में कमी हो गई तो कमी होती है तो कहाँ जाता है? मैंने क्या बोला, लेफ्ट चलाना है। तो ये लो डिमांड को यहाँ कट कर रहा है, तो देखो दोनों अलग अलग प्रभाव पड़े हैं कि मांग यथा स्थिर रहते हुए किसी वस्तु की पूर्ति में कमी आती है तो संतुलन कीमत में तो वृद्धि हो जाएगी, जबकि संतुलन मात्रा में बस इस तरीके से लिखना है। अब पूर्ति में वृद्धि करनी है। अब फर्क क्या पड़ा? मांग यथा स्थिर रहते हुए यदि पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो संतुलन मात्रा में वृद्धि, जबकि संतुलन कीमत में कम हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और आते हैं, और कई बार होता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस काफ़ी उतरते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से कनेक्ट एक और चैप्टर है आगम करके, रेवेन्यू भी है। ठीक है, तो रेवेन्यू वाले पोर्शन को अलग लेवे हैं कि साथ लेवे हैं? अलग लेवे हैं कि साथ में आ जाएगा? छोटा सा चैप्टर है, साथ में ले लेते हैं, टाइम भी पड़ा है अभी तो। इसको लिख लेना जो रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं। अभी रेवेन्यू और पढ़ेंगे। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक हाथों हाथ ही पढ़ लेते हैं। आगम वाला टॉपिक है ना, रेवेन्यू बोलते हैं इसको। आगम का मतलब बहुत सिंपल आसान भाषा में बताता हूँ, फालतू कन्फ्यूज नहीं करते। प्रॉफिट कॉस्ट ऐसा कुछ भी नहीं। एक दुकानदार सुबह से शाम तक क्या करता है? पैसे बांटता है। गल्ले में उसकी जो भी इनकम आती है, गल्ले में जितने भी उसके पैसे आते हैं, या फिर ऑनलाइन जो भी पेमेंट करते हैं कस्टमर, उसको आगम कहते हैं। तो सर कहना चाहते हो आप सेल को आगम कहते हैं?
यानी जितने रुपए का माल आज सुबह से शाम तक बिका, वो सारे रुपए क्या कहलाएंगे आपके लिए? आगम कहलाएंगे। कैसे बेचा आपने? प्राइस, जितनी क्वांटिटी ली कस्टमर ने उसको प्राइस से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो आगम का मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से जो बिक्री राशि प्राप्त होती है, वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से जो बिक्री राशि प्राप्त होती है उसे आगम कहते हैं। उस आगम के अंदर लागत भी शामिल है और लाभ भी शामिल है, कॉस्ट और प्रॉफिट भी क्या है? शामिल। 8 रुपये की कोई चीज़ है, 2 रुपये का प्रॉफिट जोड़ दिया तो 10 रुपये आपके लिए क्या हो गई? सेल हो गई। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। लागत प्लस लाभ बराबर विक्रय या आगम। ठीक है। आगम 3 प्रकार के होते हैं, वही TR, AR और MR। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। TR का मतलब कुल आगम। बताओ कुल आगम की परिभाषा क्या है? देखो, उत्पादक या फर्म द्वारा, इसको बेचने वाला ही काम करेगा। उत्पादक या फर्म द्वारा वस्तुओं सेवाओं की निश्चित इकाइयों को बेचने से प्राप्त समस्त बिक्री राशि कुल आगम कहलाती है। तो औसत का मतलब क्या समझा रखा है कि कुल में इकाई का भाग दे दो, कुल में, तो कुल आगम में बिक्री इकाइयों का भाग देने पर प्राप्त भागफल औसत आगम कहलाता है। सीमांत का मतलब भी वही चल रहा है, एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करने पर, एक अतिरिक्त बिक्री इकाई का परिवर्तन करने पर जो कुल आगम में परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। अरे बात आ गई समझ में? सिर्फ नाम चेंज है बेटा, बिलिंग सब सेम टू सेम लिखा रखी मैंने आप सबको। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आगम वक्र। ध्यान रखना, हमको ये तीनों डायग्राम बनाने होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको देखो, ये सारे सामान कहाँ बिकते हैं भाई? बाजार में ही बिकते हैं। तो बाजार 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण होता है और एक, सर आपने तो कहा अपूर्ण हट गया, लेकिन वो उस चैप्टर से हटा है, आगम के टॉपिक में तो है ये। तो सर इसका मतलब बताओ। पहले तो पूर्ण का मतलब क्या है? जिसमें कीमत क्या होती है? फिक्स। और अपूर्ण का मतलब क्या होता है? जिसमें कीमत फिक्स है। अब एग्जाम्पल दिया ना, वो बाटे फेंक देते हैं, एक दूसरे के रेटें कम कर देते हैं, तो ये यहाँ होता है। और यहाँ क्या होता है? फिक्स होता है। तो पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, इस केस में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के केस में आप ध्यान से समझना, ठीक है। TR का डायग्राम कंटिन्यू क्या होता है? बढ़ता हुआ होता है। लेकिन AR और MR का जो डायग्राम है वो बिल्कुल क्या होता है? स्थिर होता है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर कीमत क्या होती है? फिक्स। कीमत क्या होती है भाई? फिक्स होती है। इसलिए AR और MR यहाँ पर क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं और स्थिर होते हैं। आगे समझ में? हाँ मैं आ रहा हूँ, है ना, तो मैं आ रहा हूँ। देखो आगे, देखो अब यहाँ पर मैं आपको ले जाऊँ अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो यहाँ ये देखो TR थोड़ा नाचता हुआ होता है। तो यहाँ कभी क्या होती रहती है? वृद्धि कमी, वृद्धि कमी होता ना, रेटें एक दूसरे की कम कर देते हैं। ये कंपटीशन करने के चक्कर में इनकी जो टोटल इनकम है वो इस तरीके से चलती, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है। अरे क्लियर है क्या? ठीक है। लेकिन अब यहाँ आपसे बात करूं इनका AR और MR डायग्राम। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR और MR डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि इनकी प्राइस हमेशा गिरती ही गिरती है। इनकी प्राइस कंपटीशन करने के चक्कर में क्या करते हैं? गिराते ही गिराते हैं। और बात आ गई समझ में आपको? तो इसी को कहा जाता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आगम वक्र। तीनों आगम वक्र दर्शा दिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी तीनों आगम वक्र दर्शा दिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आगम वक्रों को दर्शाइए तथा समझाइए। अरे बात आ गई समझ में आपको? तो ये सीधा सीधा फैक्ट लिखना है आपको। और इनकी बातें मैंने नोट्स में लिखा रखी है थोड़ी, और टेबल भी बनवा रखी है।
समझ आ गई बता को? चलो ठीक है, तो ये आपका बाजार और आगम वक्र पूरा कंप्लीट हो गया। इसका सिर्फ एक लास्ट पोर्शन बाकी है, बताओ क्या है? कॉपी में लिखा है ना? क्या लिखा है था बताओ, या भूल गए? स्थिति खराब लगती है, उत्पादक का साम्य या संतुलन, क्या हेडिंग लगा रखी है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का संतुलन। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्लास और है, फिर आपकी माइक्रो खत्म हो जाएगी, फिर मैक्रो स्टार्ट करेंगे। समझ गए आप सभी? रेगुलर आपकी क्लास अपलोड होती रह रही है, तो आप कंटिन्यू अपनी क्लासेस में बने रहिए। ठीक है, चलो।